ये आप देख लें, आप पढ़ लें यहाँ पे क्लियर, इन्होंने क्लियर कट इसमें लिखा है। देखिए आप पढ़ लें यहाँ पे क्लियर, अच्छे से पढ़ लें भाई, आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, अभी अभी आए हैं, उनको बता दें कि लेटेस्ट न्यूज ऑफ टुडे दैट ग्रेट सीनियर लीडर बीजेपी Subramaniam Swamy convey to the education minister for the postponement of NEET JEE exam, and then after emergency meeting is start to postponement of NEET JEE exam. Emergency meeting is continued that time. Education minister, minister of HRD, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank is going in meeting, and soon the outcome of meeting is come. So we are waiting here for the outcome of the meeting. Please every and each student like this video, subscribe the channel and share. आपको इतना लाइक करना है इस वीडियो को, इतना शेयर करना है कि बाकी सारे लोगों तक पहुंच जाए ये बात। ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल क्लेट का एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा, बिल्कुल सारे सिमिलर एग्जाम। उन्होंने स्पष्ट कहा है, सिमिलर का मतलब जितने एग्जाम ये एडमिशन के लिए होते हैं सारे एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात हमेशा गवर्नमेंट सुनती है। ये बीजेपी के ही राज्यसभा से जो है सांसद हैं और फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंजूषा जी पूछ रहे हैं कब तक आएगा, जल्दी आएगा। बिल्कुल हम लोग लगातार रिफ्रेश कर रहे हैं और देख रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनने आपको मिलेगी। लगातार ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है ट्वीट करके मिनिस्टर ऑफ एचआरडी को बता दिया है कि ये दीपावली के बाद आप एग्जाम कराइए, जब तक एग्जाम कराना ठीक नहीं है। इन्होंने क्लियर कट जो है बता दिया है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी के पास तक न्यूज़ पहुंच जाए, और लाइक करें, इतना लाइक करें इस वीडियो को कि ये न्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंच जाए कि इतने सारे लोग अभी सपोर्ट में हैं ये। और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। डिसीजन मस्ट बी करेक्ट, दिव्या दुबे बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ये जो है इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और इससे जेई वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को बहुत ही राहत मिलने की संभावना है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो सभी लोग लगातार जो है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अच्छा ट्वीट किया हुआ है। और इन्होंने, सबसे अच्छी बात है, बाकी सब लोग ट्वीट करते थे, इन्होंने सीधा एजुकेशन मिनिस्टर को कन्वे किया, बताया कि आप विचार करो और पोस्टपोन करो। उन्होंने सीधा डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से कहा। देखिए कितने ग्रेट पर्सन है ये। बाकी सब लोग आके यहां सिर्फ ट्वीट करते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सीधा जाके एजुकेशन मिनिस्टर को कहा डायरेक्ट कि आप पोस्टपोन, और तुरंत एजुकेशन मिनिस्टर जो है इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। तो आज सुबह से ही इन्होंने जो है इस बात पे काम चालू किया और इमरजेंसी मीटिंग इस समय चल रही है। आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियर कहा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी ट्वीट एज वेल एज कन्वे टू एजुकेशन मिनिस्टर दैट द नीट एग्जाम्स शुड बी आफ्टर दीपावली। दीपावली के बाद होना चाहिए मिनिस्टर्स होल्डिंग इमरजेंसी मीटिंग, तो इनका कहना है। और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए आप एजुकेशन मिनिस्टर से कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से जाकर ये डिसीजन करवा सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रिफ्रेश करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हैं शिवम सिंह जी, हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। और सारे लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, लाइक करें, इतना लाइक करें कि ये गवर्नमेंट को दिखना चाहिए कि इतने सारे लोग जो है इस तरीके से लाइक कर रहे हैं वीडियो को और उनको पोस्टपोनमेंट के सपोर्ट में है। तो सारे लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत तेजी से जो है काम करें, बहुत तेजी से इस वीडियो को शेयर करें। इतनी तेजी से बिल्कुल इतनी तेजी से जो है इसको, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि ये सभी लोगों को पता लग जाए। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात आ चुकी है अभी अभी, ये कि कंप्लीट लॉकडाउन इन मणिपुर, बिहार, वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और ये सारी चीजें यूपी और ये सारे स्टेट्स में हो गया है। और ये आप देख सकते हैं
कि इन्होंने ये भी अच्छी बात कही है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि देखिए आप पहले ही पोस्टपोन कर देते, इतने लेट क्यों कर रहे हैं, पहले ही आप ऑलरेडी लेट हो चुके। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जहां गवर्नमेंट को कन्वे किया कि आप पोस्टपोन करिए, साथ में ये भी कहा कि यू आर वेरी लेट, आपको पहले ही पोस्टपोन कर देना चाहिए था। मीटिंग अभी चल रही है सौरभ चौधरी जी, मीटिंग इज गोइंग ऑन, ये इमरजेंसी मीटिंग अभी चल रही है मिनिस्टर ऑफ एचआरडी की। सुब्रमण्यम स्वामी ने डायरेक्ट जो है मिनिस्टर ऑफ एचआरडी को कहा कि आप पोस्टपोन करिए नीट जेईई एग्जाम को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है देख रहे हैं आप यहां पे। और ये देखिए आज जो बात हुई है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो बात इतने दिनों से बच्चे उठा रहे थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी क्योंकि कोई बड़े लोग इसमें नहीं आ रहे थे, तो आज जो ये स्वामी जी ने ट्वीट करके ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंची है। क्योंकि बच्चे सिर्फ इसलिए पोस्टपोनमेंट नहीं चाह रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम नहीं देना, उनको एग्ज़ाम देना है, पर इस परिस्थिति में वो एग्ज़ाम कैसे दें ये उनका मानना था। तो इसलिए अब ये बात जो है बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच गई है जहां अपन कह सकते हैं कि फाइनल डिसीजन इनको जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी, हमारे जो लॉयर वगैरह बात पहुंचा रहे थे उनको बात नहीं सुनी जा रही थी। और लेकिन अब जब बीजेपी के बड़े नाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी, हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते हैं, उनको बहुत सपोर्टिंग उनका नेचर है और हर जो मुद्दा आता है उस पर वो बात अपनी रखते हैं और ऊपर के सभी लोगों को उनकी बात सुननी होती है। तो उन्होंने आज ये बात उठाकर स्टूडेंट के फेवर में बहुत अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने को स्टूडेंट की दिक्कत समझ में आई, जितने दिनों से स्टूडेंट परेशान है, किस माहौल में स्टूडेंट रह रहा है। वो एग्ज़ाम देना चाहता है पर वो कहीं बाढ़ आई है, कहीं पर साधन नहीं है जाने का, उसका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है, उसके माँ बाप उसको भेजने के लिए तैयार नहीं है, वो आत्मिक रूप से सोच रहा है कि हम क्या करें, एग्ज़ाम हमें देना है, हमारे भविष्य का सवाल है। पर उसके साथ साथ दिक्कत ये है कि हम पहुंचेंगे कैसे वहां पर, इस माहौल में हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, फिर इतने टफ कंपटीशन में रिलैक्स होकर कैसे एग्ज़ाम देंगे। इन सारी चीज़ों को देखकर, और अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें एसओपी का कोई पालन भी नहीं हो पाया, तो स्टूडेंट एक दिक्कत में था और उसकी बात कोई नहीं उठा रहा था। तो स्वामी जी को सल्यूट करते हैं हम कि उन्होंने ये बात उठाई, और उन्होंने ये बात सिर्फ उठाई नहीं, मिनिस्टर तक पहुंचाई, और मिनिस्टर को मीटिंग करनी पड़ रही है मिनिस्टर साहब को कि जल्दी से जल्दी वो डिसीजन दे दें। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, आपको तो पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था स्टूडेंट के फेवर में। तो ये जो ट्वीट उन्होंने आज किया है, इसके बाद ये बात साफ हो गई है कि अब मिनिस्टर साहब को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा और ये बताना होगा कि वो स्टूडेंट के फेवर में क्या कर रहे हैं। तो आज ये आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नीट एस्पिरेंट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा था कि ये पॉलिसी मैटर है, हम इस पर बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो बात है, अब ये जो पूरी बात है वो मिनिस्टर साहब के हाथ में है, और उनको जब ये इतने बड़े लीडर, इतने बड़े वकील, वरिष्ठ वकील भी ये हैं, इन्होंने जब ये बात उठाई है, इसका मतलब है कि इनको ये बात समझ में आ रही है कि स्टूडेंट कितनी प्रॉब्लम में है, उसका गार्जियन कितनी प्रॉब्लम में है, कितने प्रेशर में है, और ये युवा है, कल का भविष्य है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इन्हीं में से बनने वाले हैं। तो ये सब लोग अगर टेंशन में रहेंगे तो फिर कैसे आगे काम होगा। तो इसमें सपोर्टिंग नेचर हमेशा रहा है, मोदी जी भी हमेशा युवाओं के लिए सोचते हैं। तो ये लग रहा है कि अब मिनिस्टर साहब को डिसीजन लेके देना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनसे कह भी दिया है, स्वामी जी को सल्यूट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग उनको सल्यूट करेंगे। और उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया भी उतना नहीं ले रही थी, लेकिन अब इनके आने के बाद मीडिया में भी ये बात आ गई है। और अब मिनिस्टर साहब एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये डिसीजन ले लेंगे, और ये जे नीट अकेले के लिए नहीं है, दोनों के लिए है।
सबसे पहले लाइक कर दें वीडियो को फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बात आगे तक पहुंचानी है और ये बताना है कि हमें एग्जाम देने से दिक्कत नहीं है, हमें इस माहौल में एग्जाम देने से दिक्कत है। हम एग्जाम तो देना चाहते हैं, हमारा भविष्य एग्जाम से तय होगा और हम भी अपने भविष्य के लिए ही लड़ रहे हैं। हम अपने माँ बाप के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए ही आगे जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम अपने सपनों को साकार करें। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम 2 साल 3 साल के ड्रॉपर हैं, फ्रेशर हैं, तो हम एग्जाम देकर आएंगे और अगर हम फिर इस परिस्थिति के कारण एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तो इसीलिए हम अभी एग्जाम नहीं देना चाहते। एग्जाम तो हम देना चाहते हैं, हमने तैयारी की है, हम पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम हम इस परिस्थिति में, इस प्रेशर में नहीं देना चाहते कि इस प्रेशर के कारण एग्जाम में हम परफॉर्म ना कर पाए। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठा दिया है, मिनिस्टर साहब के पास बात चली गई है और इससे ये तय है कि जल्दी से जल्दी मिनिस्टर साहब कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और जेई और नीट दोनों के लिए उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। इनका तो कहना यहाँ तक है कि आप नवंबर तक, दिवाली के बाद ही कोई एग्जाम रखें, जिसमें जब तक स्थिति परिस्थिति सामान्य हो जाए, बच्चा इस चीज़ से सामान्य हो जाए और वो एग्जाम देने जाए बिना किसी प्रेशर के। तो ये बात आज पहुंच गई है और इस पर डिसीजन कभी भी किसी भी समय आ सकता है। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बात ऊपर तक पहुंचने वाली है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपनी बात रखने का जो मुद्दा आपने जो ट्विटर पे, आपने जो हर जगह रखा, उसका आज ये फ़ायदा आपको मिल चुका है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े, ये मान सकते हैं बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उन्होंने ये बात आज उठा दी है, उन्होंने ये बच्चों के दर्द को समझा है। तो उनके लिए तो सलूट हम करते ही हैं। मोदी जी के पास भी बात पहुंच जाएगी। अब उनके ट्वीट के बाद ये बात पक्की हो गई है कि अब इस पर एक पॉजिटिव डिसीजन ही आने वाला है और बच्चों के लिए ये कहने को हो जाएगा कि बच्चा अपनी प्रिपरेशन करता रहे, प्रिपरेशन नहीं रोकना है। लेकिन इसके साथ साथ आज ये डिसीजन आ जाएगा कि क्या आगे होने वाला है और उससे बेनिफिट ये रहेगा कि बच्चा एक प्रेशर के माहौल में नहीं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में एग्जाम देगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर अपने सपनों को अचीव करेगा। और मोदी जी भी ये चाहते हैं, जब भी उनकी बात आप सुनो, वो कहते हैं कि हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। कल हमारे मिनिस्टर साहब निशंक जी को भी हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि आप सपने देखो, सपने साकार होंगे। तो सपने तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है कि ऐसे माहौल में हम अपने सपनों को कैसे साकार करेंगे। तो ये बात तय हो गई है आज, जिस हिसाब से स्वामी जी ने ये बात उठा दी है कि बीजेपी और गवर्नमेंट भी इस पक्ष में है कि स्टूडेंट का हित हो और स्टूडेंट का हित ही सर्वोपरि है, क्योंकि स्टूडेंट ही कल का फ्यूचर है। तो ये बात तय हो गई है कि अब कुछ ना कुछ डिसीजन आपके फेवर में आने वाला है। फेवर से मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं देने वाले थे, आपने प्रिपरेशन करके रखी है, लेकिन आपके घर वाले, आपके आसपास के जो माहौल हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको एग्ज़ाम जाने देते या नहीं देने जाने देते। तो ये सारी बातें हो रही थी कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टूडेंट अच्छा सब कुछ जानने के बाद, मेहनत करने के बाद भी सिर्फ इस प्रेशर में है कि हम एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, वहां परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। तो ये जो स्वामी जी का ट्वीट आज आ गया, लगातार रिफ्रेश हम कर रहे हैं और उन्होंने एक ट्वीट नहीं किए, 2 नहीं किए हैं, 3 ट्वीट किए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये भी बता दिया कि हम जेई के लिए भी बोल रहे हैं, हम केवल नीट के लिए नहीं बोल रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि जेई का बच्चे को एग्जाम पहले देना है, तो सब ये सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फोकस तो बिल्कुल यही बात जो आपने लिखी है बिल्कुल सही लिखी है मेहजानी ने, कि फोकस नहीं हो पा रहा है सर। बिल्कुल इसी फोकसमेंट के कारण ही हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, ट्विटर पे जुड़े हुए हैं हम लोग, लगातार अलग से सर से भी जुड़े हैं, उनसे भी हमने मैम से भी बात की, उन्होंने भी अपनी बात रखी। अनुभा मैम ने भी पूरी शिद्दत से स्टूडेंटों से कहा कि आप स्टडी तो करते रहें, लेकिन इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से ये बात हो गई है। तो इसलिए आपको प्रयास ये करना है कि आप अपनी स्टडी तो करते रहें, लेकिन हो सकता है कि आज मिनिस्टर की जो मीटिंग है इसमें कुछ आउटकम आ जाए। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आज ही ये पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी पर्याप्त दिन बाकी हैं
अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बच्चों को ये फ़ायदा अभी मिल जाए। तो ये जो इन्होंने कहा है, इनके ट्वीट को आप पढ़ें। इन्होंने ये भी कह दिया है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये शब्द आप पढ़िए जो इन्होंने मिनिस्टर साहब को इंगित किया है। इन्होंने बच्चों की बात बहुत अच्छे से रखी है। इन्होंने कहा है आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आपको डिसीजन पहले ले लेना चाहिए था। तो ये जो बात है, ये इस बात का सूचक है कि स्टूडेंट जो कह रहा था, कर रहा था, वो गलत नहीं कर रहा था। वो पूरी शिद्दत से इस चीज़ में लगा था और बच्चा अपनी बात सही रख रहा था। और इस हिसाब से आप ये मान के चलें कि अब जो है मिनिस्टर साहब देरी नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी वो एक निर्णय लेके आपको ये डिसीजन की कॉपी बताएंगे कि अब क्या होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें। लाइक तो आपने कर दिया है, नहीं किया तो कर दें। चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, नहीं किया है तो फटाफट करना है और अपनी बात ऊपर तक उठाना है। और इसलिए उठाना है क्योंकि जो उठाने का मुख्य उद्देश्य है, उससे आज ये समझ में आपको आया होगा कि हम लोग जो आपसे कहते थे कि आप निरंतर ट्विटर पर जुड़े रहें, वो इसलिए कि कोई ना कोई तो आपकी बात पकड़ेगा, आपके दुख को, आपके दर्द को